पानी रोका तो भरपूर जवाब देंगे, पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार, वज़ीर इत्तलात अतातार ने खबरदार किया, भारत को अपने हक के लिए मौसर जवाब देंगे। भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल किया, ये 24 करोड़ अवाम की जिंदगी का मसला है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई और आलमी अमन तबाह करने के मुतरादिफ करार। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मसला पानी की अदम दस्तयाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहदा टूटा तो फिर दुनिया का कोई मुआहदा कायम नहीं रह सकता। Not a political rhetoric, and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own code. The way forward is very clear. An immediate commission meeting, full restoration of Article 6 data, no unilateral abeyance, no data blackout, no diversion. सिंतास मुआहदे पर किसी सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालसी अदालत वाज़ेह फैसला दे चुकी कि भारत मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर मुकम्मल गैर कानूनी है। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी ने कहा, भारत सिंतास मुआहदे को दूसरे उमूर से जोड़ रहा है। भारतीय इक़दाम UN मंशूर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान आलमी कानून पर मुकम्मल कारबंद। भारतीय माहिरीन को मामले पर मुकालमे की दावत भी दे दी। India is seeking to weaponize water through infrastructure projects. It's not a conversation about a single dam or construction. We are talking about the whole cluster of illegal constructions there, breaking the legal framework of the Indus Treaty waters. भारतीय तर्ज अमल गलत, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी। गैर मुल्की माहिरीन की भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। रूसी एक्सपर्ट डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ेगोन कहती हैं, सिंतास मुआहदे में यकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत में डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। यकतरफा भारतीय पॉलिसियाँ बैनुल अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं। पानी पर ताउन ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना खतरनाक इक़दाम होगा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। कतर में आज ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर कंफ्यूजन के बादल। अमेरिका बातचीत को तैयार, ईरान का साफ इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। वफ्द आज कतर जा रहा है, देखते हैं वहां क्या पेशरफ्त होती है। जो भी नतीजा होगा जल्द सामने आ जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा हम अच्छी पोजीशन में हैं। तेहरान ने इत्तफाक किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान रवा हफ्ते कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। अमेरिकी हुकाम की दोहा आमद का ईरानी वफूद से कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से मालूम हुआ कि अमेरिकी हुकाम कतर जा रहे हैं। अमेरिका मुआहदे की पासदारी करेगा तो हम भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। गैर माकूल धमकियों का जवाब अक्ल तदब्बर और फैसला कुन दिफा से दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान कौमी मफादात से पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात के तमाम मराहिल सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हमआहंगी और मंजूरी से तय पाए। अफसोस है कि कुछ लोग शुकूक व शुबहात पैदा करके मुज़ाकराती टीम की साख खराब कर रहे हैं। ओमान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस की मुखालिफत कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, बहरी माहौलियाती और नेविगेशन खदमात के एवज फीस की वसूली के खिलाफ हैं। समंदरी हिफाजत बेहतर बनाना, आलूदगी से बचाओ और हंगामी सूरत हाल से मुतालिक इक़दाम ज़रूरी हैं। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, हुर्मुज़ ईरानी खुद मुख्तारी का अहम हिस्सा है। इसका इंतज़ाम सिर्फ तेहरान की जिम्मेदारी है। खित्ते में अमन के लिए आलमी ताकतें सरगर्म। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की बीजिंग आमद। चीनी नायब सदर से मुलाकात में मशरक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और फ्रांसीसी हम मनसब का फ़ोन पर राबता। ईरान अमरीका MOU आपना हुर्मुज़ और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू।
कतर के वज़ीर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान का ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा से राबता। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक बातचीत में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाक सऊदिया सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकराती मुआहदे समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ नैब की अपीलें मंजूर कर ली। 19 मुंतकिल शुदा रेफरेंसेस भी दोबारा नैब कोर्ट में चलाने का हुक्म। साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक IG सिंध, साबिक DG KDA इफ्तिखार कायम खानी और साबिक DG KDA जावेद इकबाल के रेफरेंसेस शामिल अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम का जाती मुनाफा हासिल ना करना रेफरेंस मुंतकली की बुनियाद नहीं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मुस्तकिल जुर्म है। कहूटा से रावलपिंडी मुंतकली के दौरान फरार 10 कैदी ताहाल आजाद। 14 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर भागे। 4 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। करीबी खुफिया कैमरास की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। नाअहली और गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 एहलकार गिरफ्तार। एहलकारों के मोबाइल फोन्स की छानबीन भी जारी। DSP हेडक्वार्टर्स मुअत्तल। SP को CPO लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची में बोट बेसन पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। वाकया डकैती में मज़ाहमत का नतीजा है या कुछ और, मामला उलझ गया। जख्मी शहरी मोहसिन का कहना है मुल्ज़िमान ने इशारे के बावजूद ना रुकने पर फायरिंग की। जाते जाते तमाम अफराद से मोबाइल फ़ोन भी ले गए। SSP साउथ के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का नहीं, फायरिंग के नतीजे में कोई चीज़ नहीं छीनी गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जानलेवा गर्मी और बिजली की बंदिश ने शहरियों के होश उड़ा दिए, पसीने छुड़ा दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के बेशतर इलाकों में 5 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। लेस्को का तलब से जायद बिजली मौजूद होने का दावा, लेकिन लाहौर वाले घंटों बिजली की बंदिश से परेशान। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और देहात में 18 घंटे तक बिजली गायब। यूरोप के बाद अमेरिका भी शदीद गर्मी की लहर में। ताकतवर हीट डोम वस्ती और मशरकी अमेरिका को लपेट में लेने लगा। पारा 35 से 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 23 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा। यूरोप में हीट वेव मजीद 1 हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक यूरोप में पारा आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। अफगान तालिबान रजीम के मुआशी तरक्की के दावे झूठे निकले। अफगान अखबार हश्ते सुबह हक़ाइक़ सामने ले आया। रिपोर्ट में बताया तालिबान रजीम ने अफगान शहरियों को शदीद मुआशी बदहाली का शिकार कर दिया। तालिबान रजीम में रोजगार के मौके इंतहाई महदूद। आम अफगान के लिए एक वक्त का खाना खरीदना भी दुश्वार। तालिबान रजीम के मुआशी बेहतरी के दावे हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। तालिबान ने ख़वातीन को मुआशी सरगर्मियों से निकाल कर मईशत को शदीद तबाही से दो चार कर दिया। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी में बनाया गया राम मंदिर करप्शन के बड़े स्कैंडल की जद में। मंदिर की तामीर में मोदी हुकूमत के लाखों डॉलर्स के हेर फेर का इंकशाफ। रियासती इंतखाबात से कबल मेगा करप्शन केस मोदी हुकूमत की रुसवाई का सबब बन गया। बीजेपी का बयानिया खाक में मिल गया। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन का कहना है राम मंदिर में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। अखिलेश यादव कहते हैं मोदी हुकूमत के लिए चंदे के पैसे कौम से ज्यादा अहम हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी को एक और अपसेट। 4 मरतबा का चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। जर्मन टीम गुज़श्ता 12 साल से नॉकआउट मरहले में एक भी मैच नहीं जीत सकी। मराकेश ने फेवरेट नेदरलैंड्स को फुटबॉल वर्ल्ड कप से किक आउट कर दिया। पेनाल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया।
मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों का मैच एक एक गोल से बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमें गोल न कर सकीं। प्री क्वार्टर फाइनल में मराकश का मुकाबला कनाडा से 4 जुलाई को होगा। ब्राजील के गैब्रियल मार्टिनेली का आखिरी वार। जापान की मुहिम तमाम। इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल ने ब्राजील को ड्रामाई जीत दिलवा दी। 5 बार के चैंपियन ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। कामयाबी पर रियो डी जेनेरो से मिनी ब्राजील लियारी तक जश्न। शानदार आतिशबाजी। फैंस टीम की जीत पर खुश। विंबलडन के पहले रोज टॉप सेट खिलाड़ियों का राज। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर लड़खड़ा कर संभल गए। सर्बिया के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद 5वें सेट में जेर किया। विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 अरवीना सबालेंका ने पहला मरहला अबूर कर लिया। रूस की मीरा एंड्रियो ने पोलिश खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया।